समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जयंती जन हित अभियान के स्थापना दिवस के सभा के संचालन कर रहे हैं। जन हित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक, देश में समाजवाद का उगता हुआ सितारा भाई राजनारायण जी संचालन कर रहे। युवा क्रांतिकारी साथी भाई नरेश सहनी जी जयंती समारोह में उपस्थित, क्रांतिकारी साहेबगंज के साथी भाई सिपाहीलाल सहनी जी, मोतीपुर विधानसभा के क्रांतिकारी नेता समाजवादी चिंतक राम एकबाल राय जी, जन हित अभियान के उत्तर बिहार के प्रभारी दीप नारायण यादव वामपंथी जी, बीके रंजन यादव जी और पारो विधानसभा के युवा क्रांतिकारी साथी और शरद यादव जी के शिष्य आलोक यादव जी। साथियों, आज हम लोग वैसे व्यक्ति का जयंती समारोह मना रहे हैं। जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो आज़ादी की लड़ाई में 100% A to Z कास्ट लोग कदम में कदम मिलाकर चल रहे थे। वहाँ जब सामूहिक शाम में बैठने का मौका मिलता था, ए नरेश भाई हट कर रहिए, ए पासवान जी हट कर रहिए, इसका भावना होने लगा। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लोकनायक जयप्रकाश जी ने कांग्रेस में समाजवादी सोशलिस्ट स्थापना किए। 1992 जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रहा था तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने देश को आज़ादी दिलाया। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था, आज़ादी से पहले संसो पाने बांधीगा, पिछड़ा पावे 100 में 60, और जिसका नतीजा हुआ भागलपुर सहरसा विधानसभा से किराई मुसहर विधानसभा जाने का काम किए, लोकसभा जाने का काम किए, और बांका लोकसभा से मधुबन विनय साहब लोकसभा जाने का काम किए। मुजफ्फरपुर लोकसभा से A.K. महता लोकसभा के मंदिर में जाने के काम किए। सीतामढ़ी लोकसभा से समाजवादी नेता आचार्य कृपलानी साहेब लोकसभा के मंदिर में जाकर दलित, मजदूर, पिछड़ा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आवाज का उन्होंने हौसला बुलंद करने का काम किया। किराई मुसहर जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था, आवास उनका देन है, आवास जो इंदिरा आवास में तब्दील हुआ, उनका देन है पैरा जो आज प्रधानमंत्री सड़क योजना है। ये समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शिष्य किराई मुसहर के देन है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 12 चट्टी से भगवतिया देवी को लोकसभा विधानसभा भेजने के काम किए, कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति को विधानसभा भेजने के काम किए, और सीताराम रजक जैसे व्यक्ति को बोचहा विधानसभा से विधानसभा भेजने के काम किए, मुलायम सिंह यादव को विधानसभा भेजने के काम किए, जॉर्ज फर्नांडिस ऐसे व्यक्ति को उन्होंने विधानसभा भेजने के काम किए, जिसका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। 1900 से संघर्ष करते करते 67 में 9 राज्य में इनका सरकार बना। बिहार में महामाया बाबू मुख्यमंत्री बने। 57 में जो मुजफ्फरपुर से चुनाव जीते थे, मुजफ्फरपुर का सौभाग्य है बिहार में एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। बिहार के देश के 8 राज्यों में इनका सरकार बना। 69 में पांडौरा विधानसभा जीते थे। फिर यहाँ से बोचहा से इनका सीताराम रजक जैसे व्यक्ति विधानसभा जाने का काम किए। इन्होंने जो आज़ादी से पहले छुआछूत की भावना था, वैसे पिछड़े व्यक्ति को उन्होंने विधानसभा भेजने के काम किए। सेकेंड लाइन के नेता देश में समाजवादी चिंतक शरद यादव जी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पद चिन्ह पर चलते हुए उन्होंने 2 राज्यों में इनका सरकार बना। बिहार में इन्होंने दर्जनों का सैकड़ों व्यक्ति को विधानसभा भेजने के काम किए। उत्तर प्रदेश में इन्होंने भेजने के काम किए। 2 राज्य में समाजवादी चिंतक शरद यादव जी ने सरकार बनाने के काम किए। और आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद आज देश में कह रहे हैं हम समाजवादी लोहिया जी के पथ पर चल रहे हैं, जयप्रकाश जी के पथ पर चल रहे हैं। क्या किराई मुसहर जी उस समय पैसा लेकर लोकसभा गए थे? क्या कर्पूरी ठाकुर पैसा देकर टिकट लिए थे? 95 के बाद जो बिहार में समाजवादी का भूमि था, वो समाजवादी का भूमि
बंजर हो गया। जनहित के अभियान के राष्ट्रीय संयोजक, देश के समाजवाद का उगता हुआ सितारा राज नारायण जी ने 2008 में एम्स में जब लाट साहब का कुत्ता का इलाज चल रहा था, उस समय पत्रकारिता का काम कर रहे थे। इन्होंने वहाँ आरक्षण का लड़ाई लड़कर एम्स में इन्होंने आरक्षण का दिलवाने के काम किए। उसी पीरियड में जाति जनगणना शब्द का मांग हुआ तो ऊपर से आदेश हुआ कि आंकड़ा नहीं है। इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इन्होंने जनहित अभियान के गठन करके 8 से जनहित अभियान के बैनर तले देश में हो जाति जनगणना का आवाज उठाए। इनके साथ जलने वाले आज धरती पर समाजवादी दिन तक शरद यादव जी नहीं रहे, मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे। और बिहार में 13 में भी यूनिवर्सिटी में सम्मेलन कराकर देश में हो जाति जनगणना का संक्रांत किया गया था। 15 जनवरी 2021 के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सत्याग्रह स्थल से बिहार के प्रत्येक कोना में जाति जनगणना रथ निकला था, जिसका नतीजा हुआ बिहार में जाति जनगणना हुआ। 85% दलित मजदूर जो अधिकार के लिए लड़ रहे थे तो उसको बिहार में अधिकार मिलने का काम किया। लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार जो 625 ईसा पूर्व वहाँ के लिच्छवी जो दलित थे, मधेसिया जो यादव थे, इन्होंने लोकतंत्र का स्थापना किया। 52 के बाद चुनाव हुआ और लोकतंत्र आज जो विश्व में प्रकाश देता था वो जमी बंजर भूमि हो गया। और आज जो है धन बाल वाले लोकसभा में कैसा व्यक्ति जाएंगे जो पूंजीपति हो, जो जिसका छवि अच्छा नहीं हो, वो लोकतंत्र के मंदिर में जाकर छात्र का भविष्य तय करेंगे, महिला का भविष्य तय करेंगे, पिछड़ा का भविष्य तय करेंगे। वैसे व्यक्ति लोकतंत्र के मंदिर में आज नहीं है। और फिर से वैशाली मांग रही है आज़ादी, एक ऐसी आज़ादी मांग रही है जो समाजवाद का बिहार में भूमि है। वो समाजवाद का जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक के नेतृत्व में वैशाली से उत्पन्न होगा और यहाँ से उदय होगा। और जय हिंद, जय भारत। हरिश्चंद्र प्रसाद यादव, लोहिया के लोग। बहुत बहुत